नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर नेवरिया थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव में जमीन हड़पने को लेकर हुआ विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई दो पक्षों में, जिसमें एक पक्ष से 3 लोग, दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हैं। पुलिस ने जमीन पीड़ित पक्ष का मेडिकल मुआयना कराने से इनकार कर दिया। जब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा तो घायल को मेडिकल के लिए भेजकर अपनी इतिश्री कर ली, जबकि हड़पने वाले लोगों को मेडिकल कराकर कार्यवाही करने में जुटी है पुलिस के द्वारा। जो पीड़ित पक्ष के साथ जो अन्याय किया गया है, जो दोहरी आंख से पीड़ित परिवार को देखा गया, जिससे सदमे में है। बताया जाता है कि नेवरिया थाना क्षेत्र के बेनीपुर निवासी चंद्रशेखर यादव का गांव में पुश्तैनी आबादी की जमीन है, जिस पर कई दशक से चंद्रशेखर यादव अपना बाउंड्री बनाकर उसमें बांसकोट और लगा रखा है। चंद्रशेखर यादव उक्त जमीन से हटकर अपना घर पुश्तैनी खेत पर बनवा दिया। इसके बाद से पड़ोसी आनंद यादव उपरोक्त आबादी की जमीन को हड़पने की नियत रखते हुए तहसील में दौड़ भाग करने लगा। इसी बीच बताते हैं वह हल्का लेखपाल को अपने मन मुताबिक पटा लिया, तो लेखपाल ने बताया कि यह जमीन आबादी की नहीं बल्कि ग्राम समाज की जमीन है। इसके बाद आनंद की माना जाए तो वह कहीं जुगाड़ से उपरोक्त जमीन का पट्टा कराने का दावा करते हुए चंद्रशेखर से जमीन छोड़ देने की बात कही। इसके बाद ग्राम समाज की जमीन होने की बात पता लगने पर चंद्रशेखर ने सीआरओ जौनपुर के यहां मुकदमा इस आशय का कर दिया कि कई दशक से उपरोक्त जमीन पर बाउंड्री बनाकर बांसकोट तक लगा हुआ है। इसके बावजूद उपरोक्त जमीन ग्राम समाज की कैसे हो गई, अभी मुकदमा चल रहा है। जमीन हड़पने की नियत रखते हुए आनंद यादव ने सोमवार की दोपहर लाठी डंडा लेकर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब चंद्रशेखर को पता चला तो वह भी मौके पर पहुंचे। आप है कि विपक्षी ने चंद्रशेखर पर हमला बोल दिया। शोरगुल की आवाज सुनकर मौके पर बाकी परिवार ही पहुंच गए। इसके बाद जमकर लाठी डंडा से मारपीट हो गई। मारपीट में रोहित प्यारे लाल यादव एवं जितेंद्र यादव घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के आनंद यादव शिव प्रकाश यादव घायल हो गए। सूचना पर 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया। आरोपाक पुलिस ने जमीन हड़प रहे लोगों के पक्ष में व्यवहार करते हुए उनका मेडिकल मुआयना कराकर एक पक्षी कार्यवाही करना शुरू कर दिया। जबकि पीड़ित चंद्रशेखर की बात पुलिस ने एक भी नहीं सुनी, बल्कि उनके पूरे परिवार को थाने में दोपहर से ही बैठाए रखा। जबकि वह लोग भी घायल थे, तब भी उन लोगों का मेडिकल मुआयना भी नहीं कराया। किसी तरह से पीड़ित चंद्रशेखर ने पुलिस कप्तान के पास तक अपनी बात पहुंचाई, जिसके डर की वजह से इनके पक्ष के व्यक्तियों को ले जाकर इलाज करवाया। लेकिन नेवरिया पुलिस इतनी संवेदनशील हो गई है कि दिन दहाड़े करोड़ों की जमीनें हड़पवाई जा रही है और गुनाह करने वाले लोगों के साथ खुलकर खड़ी हुई है, और यह पुलिस ही गुंडागर्दी भी करवा रही है। विपक्षियों से वा चंद्रशेखर की जमीन को कई बांस के पेड़ों को काटकर जमीन दोंज कर दिया है और नाजायज कब्जा बना लिया गया है। जो ये किया गया है वह ऐसा लगता है कि नेवरिया पुलिस यह इंतजार कर रही है कि कोई बड़ी घटना घटित हो जाए, तब फिर पुलिस का बर पक जाएगा और तब हम पीड़ित के साथ अन्याय होगा। जबकि चंद्रशेखर 1 माह से रेगुलर शिकायत पत्र थाना अध्यक्ष नेवरिया को एप्लीकेशनें भी दी गई, पर हल्का सिपाही वहां पर पहुंचे लेकिन कुछ भी नहीं कहे और बोले ये सीआरओ कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी विपक्षी जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। यह विपक्षी भूमाफिया लोग जो है वह गांव की बहुमूल्य जगह पर पट्टा जुगाड़ से करा करके कब्जा करने का काम कर रहे हैं और कई परिवारों को भूमिहीन करने में लगे हुए हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन भूमाफिया लोगों की शिकायतें रेगुलर हो रही है, पर इन सभी लोगों के ऊपर कोई भी ठोस कानूनी कार्यवाहियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार कायम है और भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों के चलते सही से कार्यवाहियां नहीं हो रही है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्टिंग जिला ब्यूरो चीफ अमन विश्वकर्मा